हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जर्नल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 5 फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस। अगर आपने इसका प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, आपको यहाँ पे लिंक विजिबल हो जाएगा इसका। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको जो है मॉक टेस्ट के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, मॉक टेस्ट 1 से लेके मॉक टेस्ट 4 का, ताकि आप उन्हें भी अटेम्प्ट कर पाए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का मॉक टेस्ट। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज साइन लिक्विफाइड नेचुरल गैस परचेज अग्रीमेंट विद आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। तो इनमें से कौन सी आपकी इंडिया की कंपनी है जिसने लिक्विफाइड नेचुरल गैस परचेज अग्रीमेंट साइन किया है 10 सालों के लिए आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज गेल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। अब ये जो अग्रीमेंट है, इस अग्रीमेंट के तहत जो आपका आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, ये लगभग 0.5 मिलियन मेट्रिक टन्स पर ईयर जो एलएनजी है वो इंडिया को बेचेगी, या आप बोल सकते हो जो गेल इंडिया है वो इसे परचेज करेगा इस कंपनी से, ठीक है। एंड जो ये अग्रीमेंट है वो 2026 से स्टार्ट होगा आपका फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। नाउ अब जो गेल इंडिया है, गेल इंडिया के आपके करंट चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है संदीप कुमार गुप्ता एंड हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। Now next is the first edition of a joint military exercise, जिसका नाम है Desert Cyclone 2024 held between India and Dash in महाजन राजस्थान। तो यहाँ पे कौन सी कंट्री के साथ जो है डेजर्ट साइक्लोन 2024 की जो एक्सरसाइज है इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज यूएई और इंडिया ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था, जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, ठीक है। कहाँ पे हेल्ड हुई थी? राजस्थान में हेल्ड हुई थी। 2 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई थी और ये 15 जनवरी तक आपकी चली थी, ठीक है। तो ये दोनों चीज याद रखनी है। इसके अलावा डेजर्ट साइक्लोन जो है ये मिलिट्री के लिए है, ठीक है। वहीं पे एक डेजर्ट ईगल नाम से एक्सरसाइज जो है वो भी आपकी शुरुआत की गई थी उसकी यूएई और इंडिया द्वारा। कब इसकी शुरुआत हुई थी? 2008 में। और ये एक्सरसाइज यूएई की एयरफोर्स, ठीक है, और इंडिया की एयरफोर्स के बीच में हुई थी 2008 में पहली बार, ठीक है। अबू धाबी में ये हुई थी। नाउ वापस क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, यूएई और इंडिया के बीच में हुई थी, ठीक है। अब इंडिया की तरफ से यहाँ पे जो है 45 पर्सनल जो है इस एक्सरसाइज में शामिल हुए थे फ्रॉम दी मर्चेंडाइज इन्फेंट्री रेजिमेंट से। एंड यूएई के अगर पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो ये आपके 45 पर्सन थे जायद फर्स्ट ब्रिगेडियर से, ठीक है, ब्रिगेड से। फाइन। Now next है, in January 2024, Ministry of Finance has reduced the import duty on mobile phone components from 15% to -%. So in month of January, Ministry of Finance ने जो है import duty कम की है मोबाइल फोन कंपोनेंट्स पे, ठीक है। जैसे सिम सॉकेट हो गया, इसका स्क्रू हो गया, बैक कवर हो गया, इन सब चीज़ों पे इम्पोर्ट ड्यूटी कम की गई है। 15% से इसे 10% कर दिया गया है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व की गई है, जैसे बैटरी कवर्स हो गए, ठीक है, मेन लेंस हो गया, जीएसएम एंटीना, सिम सॉकेट, स्क्रू, बैक कवर, ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन है, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, जो इम्पोर्ट ड्यूटीज है मोबाइल फोन कंपोनेंट्स पे इंडिया में, ठीक है, जैसे कैमरा मॉड्यूल्स या चार्जर जो हो गए, इस पे करंटली कितनी है, ये 2.5% से लेके 20% तक की रेंज में ये लाई करता है, ठीक है। Now next question है, as per the report released by the Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, titled Status of Snow Leopards in India, how many snow leopards are reported in India? So इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 718 जो आपके स्नो लेपर्ड हैं ये रिपोर्ट किए गए हैं, और मैक्सिमम इसमें से आपके लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट्स है वहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, जो स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट है इन इंडिया, ये प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया था, फर्स्ट एवर साइंटिफिक एक्सरसाइज थी, जिसका मेन मोटिव क्या था कि जो स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन है उसको रिपोर्ट करना, ठीक है। अब ये जो असेसमेंट था आपका, ये 2019 से 2023 के बीच में कंडक्ट किया गया था बाय दी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया with the help of all snow leopard range states and 2 conservation partner, जिनका नाम है नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूर कर्नाटका एंड वर्ल्ड वाइल्ड फंड इंडिया, ठीक है। इन सब के साथ मिलके ये कंडक्ट किया गया था। इसके अलावा जो रिपोर्ट है इसमें मेंशन किया गया है कि
एक स्पेशल स्नो लेपर्ड सेल जो है वो यहाँ पे स्टैब्लिश करना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन मॉनिटरिंग करता रहेगा स्नो लेपर्ड्स की, ठीक है, इंडिया में। इसके अलावा अगर हम स्टेट वाइज देखें तो 718 आपके जो स्नो लेपर्ड हैं ये लद्दाख में सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें से लद्दाख जो है, लद्दाख के रीजन में 477 जो आपके स्नो लेपर्ड हैं ये आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे उत्तराखंड आ जाता है, जहाँ पे स्नो लेपर्ड आपके सेकंड नंबर पे ज़्यादा है। देन फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विच कंपनी हैज डिलीवर्ड इंडियाज फर्स्ट मिनरल एक्सप्लोरेशन ड्रोन टू NMDC लिमिटेड। तो कौन सी कंपनी है जिसने डिलीवर किया है इंडिया का पहला मिनरल एक्सप्लोरेशन ड्रोन NMDC को? तो आंसर आपका हो जाएगा, इस ड्रोन कंपनी का नाम है मरुड ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, ठीक है, जिसने डिलीवर किया है 2 कस्टमाइज ऑक्टा क्वाड कोएक्सियल X8 ड्रोन्स को, ठीक है, जो कौन से ड्रोन है? मिनरल एक्सप्लोरेशन ड्रोन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, ये ड्रोन है दे आर इक्विप्ड विद द एडवांस सेंसर्स सच एज मैग्नेटोमीटर, हाइपर स्पेक्ट्रल एंड लीडार, ठीक है। तो ये सब इससे लेस है आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है विच कंपनी बिकम्स द वर्ल्ड टॉप सेलिंग ऑटोमोबाइल मेकर फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर। तो इनमें से कौन सी आपके वर्ल्ड की टॉप सेलिंग ऑटोमोबाइल मेकर बनी है 2023 में? तो आंसर हियर इज इट इज योर टोयोटा, ठीक है। टोयोटा ने सबसे ज्यादा यहाँ पे अपनी यूनिट जो है सेल की है दुनिया भर में, ठीक है। कितनी है इन्होंने यूनिट सेल की है? तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 11.2 मिलियन व्हीकल्स का वर्ल्ड वाइड 2023 में, ठीक है। अब इनके जो CEO हैं जो koji sato हैं, इन्होंने यहाँ पे बोला है, अनाउंसमेंट किया है या इन्होंने अपना टारगेट शेयर किया है कि 1.5 मिलियन बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये एनुअली सेल करेंगे बाय 2026 एंड इनका टारगेट है 3.5 मिलियन का बाय 2030, ठीक है। इसके अलावा अभी हमने वर्ल्ड वाइड की बात करी, ठीक है। इसके अलावा इंडिया में कौन सी कंपनी थी जिसने सबसे ज्यादा यहाँ पे व्हीकल्स जो है सेल किए थे 2023 में? तो इस कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी, ठीक है, जो इंडिया के टॉप कार मेकर है, जिसने यहाँ पे सेल किए हैं आपका 2 मिलियन यूनिट्स 2023 में, ठीक है। ना नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च के स्मार्ट ऐप टू प्रोवाइड डिजिटल एक्सेस टू लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज। तो इनमें से कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने इस ऐप को लॉन्च किया है ताकि जो आपके लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको डिजिटली एक्सेस किया जा सके? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज केरला, ठीक है। केरला स्टेट ने इसे लॉन्च किया है। अब केरला इसका फुल फॉर्म क्या है के स्मार्ट का? इट इज केरला सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका फुल फॉर्म है जो एग्जाम में पूछा सकता है, ठीक है। नाउ अब इस ऐप को डेवलप किसने किया है? ये आपकी ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ केरला विच इज इंफॉर्मेशन केरला मिशन, ठीक है। नाउ अब इस ऐप के थ्रू आप क्या क्या चीज़ें सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हो, या ये आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करी है, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ अ बर्थ, रजिस्ट्रेशन ऑफ योर डेथ, ठीक है, देन मैरिज का रजिस्ट्रेशन जो होता है, प्रॉपर्टी टैक्सेस, ये सारी जो आपकी लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज है वो इस ऐप के थ्रू प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। अब ये जो ऐप है इनिशियली ये इम्प्लीमेंट की जाएगी कॉर्पोरेशन एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, ठीक है, और ये स्टार्ट कब से होगी? 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगी, ठीक है। बाद में ये एक्सटेंड कर दी जाएंगी ग्राम पंचायत के लिए, ठीक है। नाउ यहाँ पे CM कौन है केरला के? स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है तो पूछी जा सकती है, पिनराई विजयन इनका नाम है, और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज अपग्रेडेड इंडियाज GDP ग्रोथ फॉरकास्ट टू -% फॉर 2024। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 6.5% की GDP प्रोजेक्शन दी है 2024 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इन्होंने जनवरी 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट मॉडरेटिंग इन्फ्लेशन एंड स्टेडी ग्रोथ ओपन पाथ टू सॉफ्ट लैंडिंग इसे रिलीज किया था, जिसमें इन्होंने अपग्रेडेड GDP बताई थी, साथ में ही जो ग्लोबल ग्रोथ है इसके बारे में भी डिस्कस किया है। जैसे 2023-2024 के लिए ग्लोबल ग्रोथ 3.1% की रहेगी, 2025 के लिए 3.2% की प्रेडिक्ट की गई है। वहीं पे ग्लोबल रेट की बात करें तो ये 3.3% है 2024 के लिए, 3.6% 2025 के लिए, ठीक है। ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात करें, ग्लोबल हेडलाइन इन्फ्लेशन की, तो ये 6.8% बताई गई है 2023 के लिए, फिर 5.8% 2024 के लिए एंड 4.4% फॉर 2025, ठीक है। एवरेज ऑयल प्राइसेस इन्होंने बताया कि यहाँ पे हमें जो है डिक्रीज देखने को मिलेगा, ड्रॉप देखने को मिलेगा 2.3% फॉर 2024। वहीं पे
एशियन रीजन की बात करें तो एशियन रीजन की जो ग्रोथ है ये भी डिक्लाइन होगी, 5.4% ही देखने को मिलेगी 2023 की, 2024 की 5.2% एंड 2025 के लिए 4.8%। ठीक है, अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। तो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में लोकेटेड है। फाइन। Now next है the Union Minister of Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav has announced that the 5 wetlands from India were designated as a Ramsar site, which leads to the total of dash Ramsar sites in India। ठीक है, अभी तक जो है 75 रामसर साइट्स थे, बट इनका अगर ये 5 वेटलैंड जो है ये इंक्लूड हो जाते हैं, इसके बाद टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड रामसर साइट्स जो हो जाएंगी वो आपकी हो जाएंगी 80। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन सी ये आपके न्यूली डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स हैं? तो 3 तो कर्नाटका की आपकी हैं, ठीक है, विच इज अनकसा मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, देन आघानसानी एस्ट्यूरी, ठीक है, देन मगाड़ी केरे कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ कर्नाटका, एंड 2 आपकी तमिलनाडु से हैं विच इज करावेती बर्ड सेंचुरी एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, now next question है which state government has signed a MOU with the NTPC Green Energy Limited NGEL for the development of a green hydrogen and its derivatives projects including green ammonia and green methanol। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने ये MOU साइन किया है? तो महाराष्ट्र ने साइन किया है। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट्स है इसकी कैपेसिटी जो आपकी है इट इज अप टू 1 मिलियन टन्स पर एनम एंड ये डेवलप करेगा। ठीक है, इसको डेवलप करने के लिए बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो दी गई है वो है समथिंग अराउंड योर 80,000 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे जो MOU साइन हुआ है इसमें इन्होंने इंक्लूड किया है अबाउट द पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स ऑफ अ 2 गीगावाट। ठीक है, एंड साथ में ही दे विल डेवलप द renewable energy projects with or without storage of up to 5 gigawatt in महाराष्ट्र। ठीक है, सिग्नेटरीज की बात करें तो यहाँ पे मोहित भार्गवा जो आपके CEO हैं NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के, एंड जो एकनाथ शिंदे जो CM है महाराष्ट्र के, उनकी प्रेजेंस में ये MOU साइन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो। Now next is name the player who won the Australian Open 2024 in men's single category। तो इनमें से कौन से आपके प्लेयर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जीता है मेंस सिंगल कैटेगरी में? तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है जेनिक सिन्हा जो आपके इटली के प्लेयर हैं और इन्होंने डिफीट किया था डेनियल मेडवेडेव को। ठीक है, बाकी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे विमेन सिंगल कैटेगरी में अरियाना साबालेंका जो बेलारूस की हैं इन्होंने टाइटल जीता था। देन मेंस डबल में रोहन मंचंदा बोपाना जो इंडिया के प्लेयर हैं, एंड मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया के जो हैं उन्होंने यहाँ पे मेंस डबल की कैटेगरी में अवार्ड जीता है। ठीक है, देन विमेंस डबल की कैटेगरी में जो ताइवान की हैसू वी हैं एंड एलिस मार्टिन ऑफ बेल्जियम इन्होंने ये विमेंस डबल टाइटल जीता है। ठीक है, वहीं पे मिक्स डबल की बात करें तो हैसू वी एंड जेन जेलेंस्की जो हैं पोलैंड के, इन्होंने मिक्स डबल का टाइटल जीता है। फाइन। नाउ इसके अलावा पृथ्वी शेखर जो हैं इन्होंने सिंगल टाइटल यहाँ पे जीता है बाय डिफीटिंग दी गेबोर मैथे ऑफ हंगरी एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 इन डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग चैंपियनशिप। ठीक है, इसके अलावा जो इस कैटेगरी में इस चैंपियनशिप में नोवेक जोकोविक जो है इन्होंने अपना 100 मैच यहाँ पे जो है खेला था ऑस्ट्रेलियन ओपन जो था 2024 का उसमें। ठीक है, और ये थर्ड ऐसे प्लेयर बने हैं जिनका ये 100 मतलब इन्होंने 100 मैच जो है खेल लिए हैं इस चीज़ के। ठीक है, इनसे पहले रॉजर फेडरर के नाम पे ये टाइटल था, फिर सेरेना विलियम्स। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। Now next आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्रीज ज्वाइन ब्रिक्स ऑन 1 जनवरी 2024। तो कितनी कंट्रीज ने जो है ब्रिक्स को ज्वाइन किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज 5 कंट्रीज। कौन कौन सी है? इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया और UAE, ये 5 कंट्री ने ज्वाइन किया है। ठीक है, अर्जेंटीना भी इसे ज्वाइन करने वाला था बट इन्होंने अपना डिसीजन जो है वो विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब टोटल कितने मेंबर हो गए हैं? पहले 5 थे, अभी इसके 10 मेंबर्स हो गए हैं। प्रीवियस मेंबर कौन कौन से हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 2006 में। इनिशियली यहाँ पे 4 मेंबर थे। ठीक है, ब्राजील, रशिया, आपका इंडिया और चाइना। ठीक है, इनिशियली 4 मेंबर थे, फिर 2010 में यहाँ पे ब्रिक का नाम ब्रिक्स कर दिया गया और यहाँ पे साउथ अफ्रीका आपका ऐड हो गया था 2010 में। ठीक है, और अभी 2024 में यहाँ पे 5 मेंबर और ऐड हो गए हैं, टोटल 10 मेंबर्स यहाँ पे आपके हो गए हैं। ठीक है, नाउ
यहाँ पे अब चेयरमैनशिप की बात करें तो अभी यहाँ पे ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है रशिया के पास, और 16th ब्रिक्स समिट जो है ये रशिया में होगा, कजान रशिया में अक्टूबर के मंथ में, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पे अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है शंघाई चाइना में, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, द indigenously built state of art air traffic management automation system that is ATMAS was recently in October inaugurated at the Biju Patnaik International Airport in Bhubaneswar, Odisha. The ATMAS was jointly developed by Airport Authority of India and Dash. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ATMS को जो है जॉइंटली डेवलप किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब जो ATMS है इसका काम क्या है? बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा इंप्रूव करने के लिए सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट की इंडिया में, ठीक है। साथ ही जो फॉरेन डिपेंडेंसी है हमारी एयर नेविगेशन सर्विसेज को लेके वो भी यहाँ पे कम होगी, ठीक है। Now next is the Radha Raturi becomes the first women chief secretary of Dash. तो कौन से स्टेट की ये जो है पहली विमेन्स चीफ सेक्रेटरी बनी है? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड की ये पहली विमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है जिनका टेन्योर आपका मार्च 2024 तक है, ठीक है। और इन्होंने सक्सीड किया है सुखबीर सिंह संधू को। Next is the US Department of State has approved $billion sale of the 31 MQ-9B armed drones and other related equipments to India. तो recently US Department of State जो है इन्होंने 3.99 बिलियन US$ का जो यहाँ पे सेल है, ठीक है, 31 MQ-9B आर्म ड्रोन्स का और उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स का इंडिया को ये यहाँ पे अप्रूव किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब बात करें MQ-9B की, तो ये आपके जो ड्रोन्स हैं ये मैन्युफैक्चर कौन करता है? USA बेस्ड जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल, ठीक है। इसमें भी दो वेरिएंट आते हैं आपके, एक तो स्काई गार्जन और दूसरा आ जाता है सी गार्जन, ठीक है। अब इन ड्रोन्स की बात करें तो ये आपके हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है विच कैन फ्लाई अप टू 40+ आवर्स। तो ये इसकी जो है ड्यूरेशन रहेगी आपकी। इवन इट कैन कैरी और लेजर गाइडेड फॉर हेल फायर मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स, इट कैन कैरी अप टू 450 kg ऑफ बॉम्ब्स, ठीक है। अब जो ये डील साइन हुई है इसमें आपके इंक्लूडेड हैं ये ड्रोन्स के साथ साथ 161 एम्बेडेड ग्लोबल पोजिशनिंग एंड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, 170 AGM, 11 4R हेलफायर मिसाइल्स, 16 M36E9 हेलफेयर कैप्टिव एयर ट्रेनिंग मिसाइल्स, ये सारे इस डील में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। Now next up question है, name the personality who is honored with the Outstanding Business Women of the Year 2023 award by the Union Minister Rajnath Singh, जो Ministry of Defense के मिनिस्टर हैं, at the Indo-American Chamber of Commerce IACC कॉन्फ्रेंस जो आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आउटस्टैंडिंग बिजनेस विमेन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया गया है डॉक्टर बीना मोदी को। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें बीना मोदी जी की तो शी इज अ चेयरपर्सन ऑफ अ मोदी एंटरप्राइजेस, शी इज ऑल्सो अ प्रेसिडेंट एंड MD ऑफ अ गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, शी इज अ चेयरमैन एंड MD ऑफ इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पे आप इनकी इमेज भी देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अवार्ड की बात करें तो इन्हें विमेन ऑफ द डिकेड इन अ बिजनेस एंड लीडरशिप 2018 का अवार्ड दिया गया था बाय द विमेन इकोनॉमिक फोरम एंड शी हैज ऑल्सो फीचर्ड इन द इंडियाज मोस्ट पावरफुल विमेन अ बुक बाय द प्रेम अहलूवालिया 2016, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन फरवरी द UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस was formally launched in which of the following city? तो इनमें से कौन सी सिटी में रिसेंटली UPI को फॉर्मली लॉन्च किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा पेरिस फ्रांस में इसे लॉन्च किया गया है। और इसकी अनाउंसमेंट जो है आपके फ्रांस के जो प्रेसिडेंट जब उनका विजिट था इंडिया में 26 जनवरी का उनका विजिट था यहाँ पे, ठीक है, 2 दिन का विजिट था, उस टाइम पे उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि UPI को लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो वही चीज हुई है, पेरिस फ्रांस में इसे लॉन्च किया गया है। UPI हैज बीन फॉर्मली लॉन्च्ड एट द आईफिल टावर इन अ पेरिस फ्रांस, द इंडियन एम्बेसी इन दी फ्रांस, ठीक है। अब इस चीज को करने के लिए UPI को लॉन्च करने के लिए NPCI इंटरनेशनल जो है, ठीक है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट जो है इन्होंने पार्टनरशिप किया है लायरा नेटवर्क के साथ जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है फ्रांस की, ठीक है, लॉन्च करने के लिए और टू फैसिलिटेट द एक्सेप्टेंस ऑफ अ UPI इन अ यूरोप, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कोई इंडियन वहाँ पे टूरिस्ट जाता है, ठीक है, आईफिल टावर को देखने के लिए, तो वहाँ पे जो टिकट्स है उसका वो इजीली UPI के थ्रू परचेज कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका X पे ये इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। Now next है, Dash became India's first metro rail service to join
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, दैट इज ONDC। तो इनमें से कौन सी आपकी फर्स्ट मेट्रो रेल बनी है, मेट्रो रेल सर्विस बनी है जिसने ONDC को ज्वाइन किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय दी चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जो चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड है, इसके जो आपके पैसेंजर्स रहेंगे वो अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं बायस एप्लीकेशन से जो ONDC के नेटवर्क में होंगी, जैसे रैपिडो हो गई, नमा यात्री हो गया, ठीक है, रेड बस हो गई। तो यहाँ से या इजीली अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं। इसके अलावा यारी जो है ये यहाँ पे फर्स्ट सेलर एड टेक्नोलॉजी पार्टनर बनी है चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड की। ठीक है, The next आपका क्वेश्चन है which among the following option is incorrect with respect to the recent data released by the National Stock Exchange in December 2023? तो पहला स्टेटमेंट है as per NSE data as of 25th December 2023 the total count of investor across India was 8.49 crore which shows a growth of 22.4% from the last year. Next आपका है Uttar Pradesh tops the list of states with the highest number of registered investors with a growth of 16.9% with over 1.48 crore registered investors. Next is Bihar, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh have recorded the highest growth among the large states with a rise of 36.6%, 33.8% and 28.9% respectively. Next statement है West Bengal, Karnataka, Tamil Nadu and Rajasthan have witnessed the increase in a number of investors in a stock market. नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा हो गया, यहाँ पे इन्होंने विटनेस की है ग्रोथ ऑफ 54.9%, 54% एंड 41.3% रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश ने जो है टॉप नहीं किया है इस लिस्ट को। उत्तर प्रदेश की जगह जो है महाराष्ट्र ने यहाँ पे टॉप किया है, जहाँ पे रजिस्टर्ड इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं विच इज़ 1.48 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आ जाता है उत्तर प्रदेश एंड थर्ड नंबर पे गुजरात आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको नोट करना है कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है लिस्टेड कंपनीज की NSE में, इसने सरपास किया है 4 ट्रिलियन US डॉलर। ठीक है, लगभग यहाँ पे इसका जो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 4.32 ट्रिलियन का। ठीक है, और ये डेटा लिया गया है एज ऑफ 29 दिसंबर 2023। ठीक है, Now next is Dash became the 8th president of European Investment Bank. तो इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटी हैं जिन्हें जो है 8th प्रेसिडेंट बनाया गया है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का, जिनका टेन्योर 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, इनका नाम है नादिया कैल्विनो। ठीक है, और इन्होंने सक्सीड किसे किया है? वर्नर हॉयर को। तो ये याद रखना है, ये आपके 7th प्रेसिडेंट थे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के। ठीक है, इसी के साथ साथ नोट करना है कि ये फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट बनी है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की। अब यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का? तो ये आपका लग्जमबर्ग में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1958 में की गई थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज Name the ministry that has launched the National Transit Pass System to enable seamless transit of a forest produce across India. अब जैसे जो ये पास है बेसिकली, ठीक है, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम जो है, इसके थ्रू अब इजीली जो है, जैसे हमारा टिम्बर हो गया, बैम्बू हो गया, इसको इजीली जो है अक्रॉस इंडिया हम ले जा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट या इसे लॉन्च किसने किया था? इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है जो ये सिस्टम है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम जो है, ये QR कोडेड ट्रांजिट परमिट है। ठीक है, यहाँ पे इजीली जो है चेक पे जो गेट है, गेट पे चेक करके यहाँ पे वेरीफाई किया जा सकता है परमिट वैलिडिटी को। ठीक है, एंड इजीली यहाँ पे सीमलेस जो है वर्क किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिस्टम है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, ये आपका रिकॉर्ड रखेगा इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, साथ में ही जो कवर करेगा वेरियस सोर्सेज जैसे प्राइवेट लैंड और गवर्नमेंट ओन फॉरेस्ट हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रांजिट पास हैं दे विल बी इशूड फॉर द ट्री स्पीशीज दैट आर रेगुलेटेड, वाइल जो अदर आपके रहेंगे, ठीक है, एग्जेम्प्टेड स्पीशीज जो रहेंगे उसके लिए आप इजीली उसे सेल्फ जनरेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है इन दिसंबर 2023 द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, इन्होंने इंक्रीज किया है इंटरेस्ट रेट ऑन दी सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम टू डैश बेसिस पॉइंट विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2024 टू द 31 मार्च 2024। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज कि इन्होंने यहाँ पे 20 बेसिस पॉइंट से जो है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया है। ठीक है, पहले ये आपका 8% था, अभी इसे
2% कर दिया गया है। नाउ इसी के साथ जो 3 ईयर टाइम डिपॉजिट आपकी स्कीम है, इसमें भी 10 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट किया गया है। पहले इट वॉज 7%, नाउ इसका इंटरेस्ट रेट आपका 7.1% कर दिया गया है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ इसके साथ साथ आपको नोट करना है सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम के बारे में, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, एलिजिबल एज की बात करें तो यहाँ पे गर्ल चाइल्ड जो 10 साल से कम की हैं, जिनकी एज 10 साल से कम है, वो एलिजिबल होती हैं स्कीम के लिए। अब जो ये स्कीम है, इसका मेन मोटिव क्या था कि जो एक्सपेंसेस हैं गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन और उनकी मैरिज के लिए, उसके लिए ये स्कीम जो है वो डिज़ाइन की गई थी। ठीक है, मिनिमम डिपॉजिट की बात करें तो ये आपका 250 रुपीज़ है और मैक्सिमम आप पर ईयर जो है 1.5 लाख जो है अमाउंट इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, साथ में ही ये टैक्स फ्री है अंडर द सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स IT एक्ट 1961। ठीक है, now next is the RBI has revised the Payments Infrastructure Development Fund PIDF scheme and extended its deadline till dash। तो यहाँ पे RBI ने जो है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है, इसकी जो डेट है वो कब तक एक्सटेंड कर दी है, डेडलाइन जो है कब तक एक्सटेंड की है, इट वॉज 31 दिसंबर 2025। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब यहाँ पे जो बेनिफिशियरी है PM विश्वकर्मा स्कीम के, वो भी इंक्लूड किए जाएंगे इस स्कीम के अंडर। ठीक है, साथ में ही जैसे साउंड बॉक्स डिवाइसेस हो गए या आधार इनेबल बायोमेट्रिक डिवाइसेस हो गए, अब इसके लिए भी जो है आप सब्सिडी क्लेम कर सकते हो अंडर दिस स्कीम। ठीक है, साथ में ही द सब्सिडी फॉर द डिवाइसेस डिप्लॉयड इन अ स्पेशल फोकस एरियाज जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख जो है, इसके लिए यहाँ पे से इंक्रीज कर दिया गया है, 90% कर दिया गया है फ्रॉम द अर्लियर 75%। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे एक और चीज़ नोट करनी है, दैट इज इंस्टॉलेशन मेड फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2023 आर एलिजिबल फॉर द सब्सिडी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो 1 अक्टूबर 2023 में जो बेसिकली इसके बाद जो आपके इंस्टॉलमेंट यहाँ पे की गई है, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, सब्सिडी लेने के लिए। Next is Dash became the first Indian company to chemically recycle plastic waste based pyrolysis oil into an international sustainability and carbon certification, that is ISCC प्लस सर्टिफिकेट सर्कुलर पॉलीमर। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो पहली इंडियन कंपनी बनी है जिसने बेसिकली टू केमिकली रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट बेस्ड प्लोरोसिस ऑयल। तो इनमें से कौन सी कंपनी ने ये किया है, तो आंसर इज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब यहाँ पे नोट करना है, जो रिलायंस इंडस्ट्री की जामनगर वाली रिफाइनरी है, ये फर्स्ट रिफाइनरी बनी है टू गेट दी ISCC प्लस सर्टिफिकेशन। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे आपको ये नोट करना है, इन्होंने पहला बैच ISCC प्लस सर्टिफाइड का विच इज सर्कुलर पॉलीमर एंड इसका नाम रखा गया है सर्कु रेपोल विच इज पॉलीप्रोपाइलिन एंड सर्कु रेलिन विच इज पॉलीइथाइलिन। ठीक है, तो इसका फर्स्ट बैच जो है इन्होंने यहाँ पे शिप किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल चेयर्ड बाय LG Mohan Sinha recently approved the crucial change to the Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act dash to incorporate the definition of other backward classes OBCs in the act to ensure reservation for OBCs in Panchayati Raj institution। तो यहाँ पे आपका जो एक्ट है, इस एक्ट का पूरा नाम क्या है, पंचायती राज एक्ट 1989। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि पहली बार यहाँ पे जो है ओबीसीज को बेनिफिट मिलेगा रिजर्वेशन का फॉर द पोजीशन ऑफ अ सरपंच एंड पंच। ठीक है, इसके साथ साथ इस अमेंडमेंट के पहले जो रिजर्वेशन था वो सिर्फ लिमिटेड था विमेंस के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। अभी ये ओबीसीज के लिए भी लागू हो जाएगा आपका। ठीक है, now next is the Ministry of Finance has imposed anti-dumping duty on imports of a wheel loaders from which country for a period of a 5 year। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इम्पोज किया है एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ अ व्हील लोडर? तो ये कंट्री है आपकी चाइना। ठीक है, और 5 साल के लिए ये इम्पोज किया गया है इन पे। ठीक है, इसके अलावा आपको नोट करना है कि अगर यहाँ पे ड्यूटी रेट्स की बात की जाए तो ये आपकी 18.84% से 82.71% रहेगी, जो वेरी करेगी प्रोड्यूसर और स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर। ठीक है, साथ में ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो इम्पोज की है जिप्सम बोर्ड पे। ठीक है, जो आपका ओमान और चाइना पे इम्पोज की गई है 5 साल के लिए। तो ये भी ध्यान में रखना है। अगर चाइना की ड्यूटी रेट्स की बात करें तो ये आपका 23.46 टू 47.62 पर टन US डॉलर का रहेगा। वहीं पे ओमान की अगर बात की जाए तो 71.80 टू 91.42 US डॉलर मेट्रिक टन का यहाँ पे
ड्यूटी जो है इम्पोज किया जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेम द बैंक दैट हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू स्कीम जिसका नाम है इंस्पायर फॉर सीनियर सिटीजन। तो ये जो स्कीम है ये लॉन्च की है आपकी बंधन बैंक ने, जो आपका कोलकाता बेस्ड बैंक है। ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है, जिसके एमडी एंड सीईओ कौन है, चंद्रशेखर घोष। ठीक है, अब जो स्कीम है, ये जो स्कीम है ये बेसिकली ऑफर कर रही है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर एंड कन्वीनियंस ऑफ अ ओल्ड एज पीपल। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें जो एलिजिबिलिटी दी गई है, पहला तो इंडियन सिटीजन होने चाहिए आप। ठीक है, सेकंड जो एज है वो 60 ईयर्स एंड अबव होनी चाहिए। साथ में ही जो मंथली एवरेज बैलेंस है इट शुड बी ₹1 लाख फॉर अ प्रीमियम सेविंग अकाउंट एंड 25,000 फॉर एडवांस सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। ठीक है, फॉर दिस स्कीम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एक्सटेंडेड द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट बाय डैश ईयर और ईयर्स। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज 1 साल के लिए इस स्कीम को जो है एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, और इसमें कुछ पार्शियल अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं। ठीक है, जैसे इस स्कीम के अंडर द इंसेंटिव डिस्बर्समेंट विल बी मेड इन द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर विच इज फाइनेंशियल ईयर 2025। ठीक है, if a company fails to meet the determined sales value threshold in a year then it won't receive the incentive for that year। ठीक है, ये भी आपको याद में रखना है, अगर यहाँ पे जो सेल्स वैल्यू थ्रेशोल्ड को अगर उन्होंने मीट नहीं किया तो इनको इंसेंटिव नहीं मिलेगा फॉर दैट ईयर। नेक्स्ट इज द एलिजिबिलिटी फॉर बेनिफिट्स इन द नेक्स्ट ईयर इफ द थ्रेशोल्ड इज met with the 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, साथ में ही जो PLI ऑटो स्कीम है इसे अप्रूव किसने किया था, यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया था 5 सितंबर 2021 को 5 सालों के लिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे जो मेन एम था इस स्कीम का वो क्या था, टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस चीज को प्रमोट करना, एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को बूस्ट करने के लिए, इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए इसको लाया गया था, इस स्कीम को लाया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट बिकेम द पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जो पेट्रो कैपिटल बना है इंडिया का, तो इट इज नोन एज योर गुजरात। ठीक है, अब गुजरात ही क्यों बना है, क्योंकि गुजरात में वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रास रूट ऑयल रिफाइनरी है जामनगर में, जो रिलायंस की है, रिलायंस इंडस्ट्री की। ठीक है, एंड जो ओपेल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, इन दोनों की वजह से जो है गुजरात जो है इसे रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। जो आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जामनगर रिफाइनरी है, ये लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिंगल साइट रिफाइनरी है वर्ल्ड की, जो पर डे 1.4 मिलियन बैरल पर डे जो है ये क्रूड ऑयल प्रोसेस करती है। ठीक है, वहीं पे अगर ओपेल की बात करें, जो साउथ एशिया की सिंगल लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है, ये सबसे पहले तो जान लेते हैं, जॉइंट वेंचर है 3 ऑर्गेनाइजेशन का। कौन कौन सी है, एक तो ONGC हो गई आपकी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, दूसरा आपका है गेल इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इन तीनों का जॉइंट वेंचर है। ठीक है, और अगर यहाँ पे इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये प्रोड्यूस करती है 14 लाख टन ऑफ पॉलीमर्स एंड 5 लाख टन ऑफ केमिकल्स। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, इसी वजह से यहाँ पे जो है गुजरात बना है पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया। फाइन, नेक्स्ट है identify the theme of a World Wetland Day 2024 which was observed across the globe on 2nd of February 2024। तो 2024 की जो आपकी थीम थी वर्ल्ड वेटलैंड डे की, वो क्या थी, इट वाज वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबिंग। ठीक है, इट वाज ऑप्शन नंबर डी, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबिंग। और सबसे पहले आपका 2022 में जो है फर्स्ट एडिशन ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड वेटलैंड डे का। तो कभी कभी आपको फर्स्ट एडिशन भी पूछ लिया जाता है कि कौन से ईयर में ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुए थे इस दिन में, तो इंटरनेशनल लेवल पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने रामसर कन्वेंशन सेक्रेटरीट एंड इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड एनर्जी सिक्योरिटी के साथ होस्ट किया था वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेशन। ठीक है, इन रोम इटली, और ये आपका सेलिब्रेशन ऑनलाइन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा इंडिया की बात करें तो इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इस मिनिस्ट्री ने अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ऑर्गेनाइज किया था नेशनल वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, इंदौर में। एंड इस इवेंट में जो आपके सेक्रेटरी जनरल हैं रामसर कन्वेंशन के, वो भी उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इट वॉज मुसोंदा मुंबा। ठीक है, जिन्होंने इंडिया का जो इवेंट था उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है,
आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।